एजुकेशन के फील्ड में एआई की भूमिका कितनी अहम है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे हायर लेवल का एजुकेशन हो, एआई ने अपनी जगह, अपनी पैठ बढ़ा ली है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम शर्मा, जो कि एआई एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। राम जी, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। अब पहला सवाल तो यही है कि मौजूदा दौर को अगर देखें तो एआई का प्रयोग शिक्षा में कहाँ तक पहुँचा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अगर आप मौजूदा दौर की बात करें तो सरकार ने काफ़ी कड़े कदम उठाए हैं एआई को हर लेवल तक ले जाने के लिए। इफ़ आई टॉक ओनली अबाउट एजुकेशन, सो ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो करीब करीब 25 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल्स में पढ़ता है और 5 करोड़ बच्चा हमारा हायर एजुकेशन में पढ़ता है। नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से कई ऐसे विशेष कदम उठाए गए हैं और हमारे करिकुलम में, हमारी एजुकेशन की पॉलिसी में हर जगह पर एआई का इंटीग्रेशन, डिजिटल एजुकेशन का सारा कुछ किया गया है। थियोरेटिकली बुक्स में सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हर वो पॉसिबल चीज़ जिससे कि आप भारत को एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हर बच्चे को एक बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऑन ग्राउंड अभी भी बहुत सारी चीज़ें पहुंचना बाकी हैं। तो राम शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ पहुंचना बाकी है, तो वो क्या मतलब हर्डल्स हैं, दिक्कतें हैं जो कि पहुंच नहीं पा रही हैं? सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेसिक यूज़ केस बताता हूँ। एआई एजुकेशन मैंडेटरी है क्लास 3 से क्लास 12 तक। हायर एजुकेशन में इट इज़ मैंडेटरी। बच्चे हमारी बहुत कोशिश कर रहे हैं, दे आर गेटिंग इनटू लर्निंग एआई, दे आर अडॉप्टिंग ऑल द एआई टूल्स, क्लॉड, चैट जीपीटी, ग्रॉक, वट एवर एग्जिस्ट। बट व्हेन वी से ऑन ग्राउंड इसका इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ कंसर्न, बिकॉज एआई के यूज़ केसेस को इम्प्लीमेंट करना, एआई से कंटेंट बनाना, एआई से फॉर एग्जांपल एक बेसिक यूज़ केस हो सकता है कि हमारे जो एग्ज़ाम की कॉपीज़ हैं वो भी एआई चेक कर सकता है, हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स भी एआई बना सकता है, या बच्चों के लिए जो करिकुलम के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जो परख में डिफ़ाइन किए गए हैं, एनईपी में डिफ़ाइन किए गए हैं, वो सारी चीज़ों में एआई यूज़ करके आप एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। लेकिन वो करने के लिए इसका एंड यूज़र जो है ना वो बच्चा है, लेकिन उसको बच्चे तक पहुंचाने के लिए टीचर्स हैं। तो सबसे पहले इसको अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है तो टीचर्स को, आपको, मुझे लगता है ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहीं पे एक सवाल ये भी होता है कि भारत में अगर देखें पूरे एजुकेशन सिस्टम को, कि एआई की इंट्रोडक्शन के पहले अगर मान लीजिए किसी की भर्ती 2010 में हुई है या 2012 में हुई है, तो स्वाभाविक है कि उसको उतना ज्ञान नहीं है। और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उनको ट्रेन कर रहा है वो ज़्यादा ट्रेन हो। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को आप वो बना सकते हो जिस तरह से आप उसको डिफ़ाइन करते हो, जिस तरह से आप उसकी ट्रेनिंग करते हो। सो जैसा पहले से बच्चा ABCD पढ़ता आ रहा है या डिफरेंट कोर्सेज पढ़ता आ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ता आ रहा है, उसी तरह से अब NEP की जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग द एजुकेशन शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी। ज़िंदगी हम सब्जेक्ट वाइज तो नहीं जीते, हम मैथ्स नहीं पढ़ते, मैथ्स अच्छा, में ये हम मल्टी डिसिप्लिनरी जो आपने बोला, इसको जैसे अगर सामान्य तरीके से अगर आप समझाएं कि इसका अर्थ क्या है? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ज़िंदगी कभी भी साइंस में नहीं जीते हैं, मैथ्स में नहीं जीते हैं, सोशल साइंस में नहीं जीते हैं, हम ज़िंदगी जीते हैं, राइट। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट वाइज बात नहीं कर रहे हैं। सो NEP का जो मल्टी डिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये है कि यू स्टडी वाया एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अच्छा, सो अगर कोई बच्चा, अगर मैं हायर एजुकेशन का एग्जांपल दूं और इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको नॉन टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दे शुड बी अवेयर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दे शुड बी अवेयर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, दे शुड बी अवेयर ऑफ मल्टीपल अदर स्किल्स। लाइकवाइज अगर कोई बच्चा MBA का कोर्स कर रहा है या BBA का कोर्स कर रहा है तो उनको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर हम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, सो जैसे पहली क्लास में सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, हिंदी, प्रॉब्ली मैथ्स, उसके बाद सोशल साइंस ऐड हो जाता है। मल्टी डिसिप्लिनरी का जो कॉन्सेप्ट है NEP का, उसके अकॉर्डिंग
आपको सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइंड करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी, जिसका उन्होंने उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि यू शुड डू द थीम बेस्ड लर्निंग. सो फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ थीम कुड बी मी एंड माई बॉडी, राइट. सो आप इसको अगर मैं लेमेंस लैंग्वेज या आम आदमी की भाषा हाँ. में समझूं, तो हम एक प्रोजेक्ट करेंगे. उस प्रोजेक्ट का नाम होगा मी एंड माई बॉडी. अच्छा. उस प्रोजेक्ट में मैं इंग्लिश भी पढ़ूंगा, हिंदी भी पढ़ूंगा, मैथ्स भी पढ़ूंगा. बेसिकली आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, आई विल नो अबाउट माई पेरेंट्स. उसके बाद मैं अपनी सोसाइटी के बारे में पता करूंगा, फिर सिटी के बारे में, फिर दुनिया के बारे में. एंड इस तरह से पढ़ते पढ़ते मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लूँगा. जब मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग करता हूँ या थीम बेस्ड लर्निंग की बात करता हूँ, उसमें एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि एआई कंट्रीब्यूट करता है हर चीज़ को फास्ट करने में. सो अगर मुझे पहले कोई कॉन्सेप्ट, हर बच्चा अलग है, हम सब ये मानते हैं, मुझे पढ़ के समझ में आता है, आपको शायद वीडियो देख के समझ आता होगा, किसी और बच्चे को शायद स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में समझ आता होगा. एआई हमें हेल्प करेगा ये समझने में कि किस बच्चे को क्या चीज़, कौन सी लर्निंग समझ में आती है, और उसके अकॉर्डिंग हम फोकस कर सकते हैं कि भाई यदि कोई बच्चा वीडियो के फॉर्म में पढ़ता है तो हम उसे वीडियो के फॉर्म में ज़्यादा पढ़ाएंगे. यदि कोई बच्चा थियोरेटिकल या कॉन्सेप्ट वाइज या रिटन नोट्स पढ़ के ज़्यादा समझता है तो हम उसको उस तरह से बताएंगे. यदि कोई बच्चा एक्टिविटी करके समझता है तो हम उसको उस तरह से बताएंगे. सो एआई का यूज़ केस हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बच्चे से पहले उसको हमारे टीचर्स को समझना होगा. टीचर से पहले जो टीचर्स को काम देते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनको समझना होगा, तभी हम इस सर्कल को पूरा कर सकते अच्छा, हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बच्चों को समझाने बुझाने से पहले टीचर को, और टीचर को जो काम दे रहा है उसको. तो इसमें अब तक भारत में प्रगति कितनी हुई है एजुकेशन के फील्ड में? कितना कुछ बदला है? सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही दौर है जो 1995 और 2000 के बीच था, जब इंटरनेट आया था. सो जब इंटरनेट आया था तो उसके अडॉप्शन में, उसके यूजेज में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था. रेजिस्टेंस मतलब कि ये तो कोई भी चीज़ कहीं की भी कहीं भी पहुंचा सकता है, इसमें बहुत सारा क्राइम हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो लोगों ने उसको बहुत मुश्किल से अडॉप्ट किया. लेकिन जिन लोगों ने उसको उस टाइम पर अडॉप्ट किया, आज वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बना के बैठे हैं, बड़ी कंपनीज बना के बैठे हैं. लाइकवाइज जिन आम जनता ने, जिन लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, आज वो बड़ी बड़ी टेक फर्म्स में या तो खुद की कंपनीज बना ली हैं या कहीं टॉप पोजीशंस पे काम कर रहे हैं. वैसे ही आज के दौर में एआई है. आज हम इंटरनेट के बिना नहीं जी सकते, वैसे ही हम एआई के बिना आज से प्रॉब्ली 10 साल, 15 साल बाद, 20 साल बाद तो बिल्कुल भी एआई के बिना हमारा सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो व्हेन आई से के ज़मीनी स्तर पर कितना इसका अडॉप्शन है, आपने भी कहावत सुनी होगी, हम बहुत सारी रील्स देखते हैं, हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एआई जॉब्स ले रहा है, एआई आपकी जॉब्स ले लेगा. इस पे हम लोग आएंगे, लेकिन जैसे एक चीज़ बताइए कि जैसे इसमें क्या भी एआई का जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो एग्जीक्यूशन है, वो उसमें भी रूरल अर्बन जो डिवाइड है वो आपको दिखता है? बहुत बड़ा गैप है. इवन मैं अर्बन पॉपुलेशन की बात करूं तो एआई का अभी जो मेजर यूज़ केस देखा गया है वो देखा गया है बच्चों में. देखा जाए तो होमवर्क करने में, ईमेल्स लिखने में, लाइकवाइज टीचर्स में भी वही है. ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ अडॉप्शन आया है तो वो क्वेश्चन पेपर जनरेट करने में, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है. अलग अलग यूजेज में, अलग अलग परसोनाज में, अलग अलग तरह से जिस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं. प्रॉब्ली वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, हाउ वी गिव अ प्रॉम्प्ट टू एन एआई. बट अर्बन में अडॉप्शन हो रहा है, रूरल में अडॉप्शन सिर्फ एआई से ये पूछने तक है कि मेरा आज का दिन कैसा होगा, या इस तरह से. बट वास्ट डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को कम करने का एक ही तरीका हो सकता है कि इसको हर लेवल पे इसकी ट्रेनिंग की जाए, इसकी यूज़ केसेस को लोगों को बताया जाए, और एक चीज़ बताई जाए कि एआई यहाँ आया है आपके काम को आसान करने के लिए, इसलिए नहीं कि वो आपका काम छीन लेगा. अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है कि जैसे जब देश में कंप्यूटर भी आया, तो कंप्यूटर और एआई में लोग बेसिक ये डिफरेंस बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या है कि एक आदमी ही ऑपरेट करता, यहाँ पे क्या है कि मशीन ऑपरेट कर रही है. तो जैसा कि हमने अभी आप कह भी रहे थे कि वही सवाल है कि एआई को लेकर के, कि एक तरफ तो क्या है कि एआई जो है ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है एजुकेशन में भी. दूसरी तरफ खतरा ये है कि नौकरियों का,
कि एक बड़ी मतलब डिस्कशन भी चल रहा है बड़े लेवल पे कि नौकरियां जो है एआई खा जाएगा। इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ। अभी आपने देखा होगा तो एनईपी के अकॉर्डिंग बहुत मेजर फोकस है वोकेशनल ट्रेनिंग पे। जब हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं तो उसमें दिया गया है यू शुड लर्न गार्डनिंग, फार्मिंग, प्रॉब्ली रोबोटिक्स, प्रॉब्ली एआई, प्रॉब्ली कोडिंग या डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और मल्टीपल अदर स्किल्स जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। सो एआई के आने से जितने भी रेगुलर काम थे, जैसे कि फ़ोन पे कॉल सेंटर्स में लोगों की क्वेरीज का जवाब देना, या उसके अलावा ईमेल्स भेजना, या उसके अलावा कोई भी काम जो कि रिपीटेटिव था, ऑफ कोर्स वो जॉब्स नहीं रहेंगी। लेकिन जिन जॉब्स में थोड़ा भी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, कुछ भी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, थोड़ा सा सामान्य और थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में कि जैसे क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली दो तरह की जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो वो है जिसमें मैं सुबह से लेकर शाम तक सेम चीज़ किए जा रहा हूँ कि अगर मुझे कहा गया है कि भाई आज लोगों की यहाँ पे एंट्री होगी, आप उस एंट्री का रजिस्टर मेंटेन कीजिए। इसके लिए मैं एक पूरा इंसान लगा के बैठा हुआ हूँ जो कि प्रॉब्ली मेरा 15,000 20,000 रुपये चार्ज करता है। सेम चीज़ मैंने वहाँ पे एक मशीन इम्प्लीमेंट कर दी और जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो मशीन भी उन लोगों को काउंट कर सकती है जो कि प्रोबेबली मेरा 3-4 हज़ार रुपये में कर सकती है। तो उस तरह की जॉब्स मेरी, जिसमें बहुत ही आसान काम जो कि सुबह से शाम तक सेम तरह से चलता है, वो मशीन रिप्लेस करेगी। जब मैं एनालिटिकल स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता हूँ तो प्रॉब्ली उस तरह के काम जैसे कि अभी जो आप और हम डिस्कशन कर रहे हैं, फसल उगाना, प्रॉब्ली घर बनाना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि घर बनाना, डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ें एआई से पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसमें जितना डिफरेंशिएशन आप ला सकते हैं, जितना बेटर किसी चीज़ को फ्रेम कर सकते हैं, वो प्रॉब्ली आज एआई से पॉसिबल नहीं है। अच्छा। हो सकता है 10 साल बाद या 15 साल बाद हो। इसीलिए आपने भी नोटिस किया होगा एनईपी का, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है बच्चे की सोशो इमोशनल इंटेलिजेंस पर, बच्चे की एडवर्सिटी क्वेश्चन पे, बच्चे की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पे। हमारे आसपास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज कीजिए और आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। और उस चीज़ में आपको जो भी पहले, सो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक बच्चा हूँ, मुझे पहले एक एक्सपीरियंस मेंटोर की ज़रूरत थी, पहले मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत थी, या मुझे हेल्प चाहिए होती थी कोडिंग में या डिज़ाइनिंग में, वो सारी चीज़ें मैं एआई से करा सकता हूँ। लेकिन एआई मेरे लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज तो नहीं सोच रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, जैसा कर रहे हैं तो उसमें एक बात आती है कि प्राइवेट एजुकेशन प्लस उसके बाद जो आपका पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, तो इन दोनों में अगर देखा जाए कि कौन सा सेक्टर है कि बहुत तेज़ी के साथ एआई को अडॉप्ट किया है? प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन यानी कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन एनईपी के अंडर दोनों सेम है, गवर्नमेंट के लिए दोनों सेम है। सो जो नई पॉलिसी आई है जिसमें एआई अडॉप्शन पे प्रॉब्ली जोर डाला गया है, या मल्टीपल अदर जो एआई अडॉप्शन, एआई मैंडेटरी एज अ कोर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, एचपीसी का कॉन्सेप्ट, ये दोनों के लिए सेम है। सो आइडिया सिंपल यहाँ पर ये है कि अडॉप्शन प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग ज़्यादा फास्ट चल रही है, तेज़ हो रही है, प्लस रेजिस्टेंस कम है क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल बी रिप्लेस्ड। और इस पूरे एनईपी के कॉन्सेप्ट में या इंडिया में एआई एजुकेशन के अडॉप्शन के कॉन्सेप्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि हमेशा से जितने भी टॉप एजुकेशन सिस्टम्स है वर्ल्ड में, चाहे वो फिनलैंड हो, यूएस हो, जापान हो, सभी जगह टीचर का काम होता है, या हमारे यहाँ भी टीचर का काम होता है पढ़ाना एकदम। तो एआई को यूज़ करके टीचर जो अपना 80% टाइम अदर चीज़ों को देता है, जैसे कि एकेडमिक वर्क, अटेंडेंस मैनेजमेंट, होमवर्क मैनेजमेंट, क्वेश्चन पेपर जनरेशन, वो सारा वो एआई को लेवरेज करके करवा सकता है। और टीचर का फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करना और उसको उसके हिसाब से पढ़ाना, पर्सनलाइज लर्निंग पे फोकस करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग कराना।
अच्छा, इसमें एक सवाल और उठता है कि अगर एआई को मतलब एग्जीक्यूशन की बात करें और निजी क्षेत्र में, निजी एजुकेशन के क्षेत्र में, तो इसमें क्या कोई डिवाइड आप देखते हैं कि मतलब देश के स्तर पर कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है कि कुछ इलाके पिछड़े हुए हैं, कुछ इलाके बहुत आगे चले गए हैं? सी अडॉप्शन के टर्म्स में और प्राइवेट सेक्टर के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उनको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया कि एआई के बिना डाउन द लाइन 5 साल बाद सर्वाइवल नहीं है। सो बहुत फास्ट अडॉप्शन है, इसीलिए आप ये जॉब कट्स और जो रिगरस रेगुलर वर्क होते थे उसमें आप कमी देख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक्स अर्बन रूरल हम डिवाइड कर सकते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इक्वली आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इसमें आ रही हैं जो कि एआई के थ्रू एजुकेशन के बहुत सारे यूज केसेस सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमें बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए पहले बहुत सारी कंपनीज थी जो कि क्वेश्चन बैंक बनाती थी। नाउ विथ एआई इनटू पिक्चर आपको उतना बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाने की जरूरत नहीं है। आप एआई को राइट क्वेश्चन पूछिए और वो आपके लिए सारे क्वेश्चंस जनरेट करके दे सकता है, जिसको बच्चा डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ तो है ना कि एआई को भी आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, सही तरीके से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, तभी जा करके एआई उसको जो है सही नतीजा भी देगा। सो बेसिकली आप अगर लेमेंस लैंग्वेज में एआई को समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको दुनिया का सारा ज्ञान है। अब जब सारा ज्ञान उस व्यक्ति को है तो उससे आप जब तक के बिल्कुल सही सवाल नहीं पूछेंगे सही तरीके से तो सही जवाब नहीं मिलेगा। तो सही जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास पूरा दुनिया का ज्ञान है। तो वो उसको कहीं ना कहीं से मिक्स एंड मर्ज करके आपको आउटपुट देगा। इसीलिए एआई के अडॉप्शन में एआई की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी एआई का जो बेस्ट यूजेज मैं देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन किसी भी लेवल पे, इवन कॉर्पोरेट लेवल पे भी, सो मेजरली पीपल आर यूजिंग इट टू राइट ईमेल्स अभी राइट, और प्रॉब्ली दे विल वांट टू नो कि आज मौसम कैसा होगा, मेरा दिन कैसा है, या फिर क्या मैं इस एग्ज़ाम में पास होऊंगा या नहीं। बट एआई इससे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, शिक्षा में जो एआई के यूज को लेकर के जो ढांचा बना हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये ढांचा पर्याप्त है या इसमें और सुधार की ज़रूरत है? एनईपी के आने के बाद से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ बहुत बढ़िया हुई है कि थियोरेटिकली वी आर अलाइंड, ऑन पेपर उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी कंट्री को, हमारे देश को एक बहुत बड़े स्तर पर ले जाने के लिए चाहिए। लेकिन सब कुछ पेपर में अभी उसको ग्राउंड पे ले जाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। उसको अडॉप्ट करने के लिए एआई से क्या क्या यूज़ केसेस आप सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये लोगों को बताने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना हम देखते हैं हर जगह, चाहे इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह ये बताया जाता है कि एआई आ रहा है आपकी जॉब चली जाएगी, या एआई आ रहा है आपका काम खत्म हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो एआई का इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है दैट वी शुड बी एबल टू टेल पीपल कि एआई से आप कितनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, रादर देन कि एआई के आने से आपकी जॉब चली जाएगी या आपका काम नहीं रहेगा। सो अडॉप्शन के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे निजी क्षेत्र की ही अगर बात करें तो उसकी भागीदारी के हिसाब से, कि उसकी भागीदारी को किस रूप में आप देखते हैं? अब मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर ने तो हमेशा से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, चाहे वो हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, टेक के सेक्टर में हो। यहाँ पर आई नो अ लॉट ऑफ एजुकेशनिस्ट, आई नो अ लॉट ऑफ प्राइवेट फर्म्स जो कि डिफरेंट यूज़ केसेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। इवन कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, जैसे कि ओपन एआई, प्रॉब्ली माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी भी एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन। क्योंकि जब तक के लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे तो उसका यूजेज नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, बिकॉज गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड। अब जैसे एक छोटा सा नंबर है, 25 करोड़ में से 12.5 करोड़ 13 करोड़ बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में जाता है और इक्वल गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता है। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज़ें इंप्लीमेंट कर भी पाएगी तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में कर सकती है, या फिर प्राइवेट स्कूल्स के लिए पॉलिसीज़ बना सकती है। हाउएवर प्राइवेट स्कूल्स का अडॉप्शन के लिए सम प्राइवेट प्लेयर्स और प्राइवेट स्कूल्स हैव टू टेक दोज स्टेप्स। अच्छा,
इसी से जुड़ा एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एआई की प्रगति जो है भारत में जितनी भी हुई है, अगर आज के 5 साल के बाद की सिनेरियो को देखें तो उसमें आपको कैसा बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है? मैं इसे प्रिडिक्शन भी कह सकता हूँ, पर आज से 5 साल बाद जो भी स्कूल, जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉरपोरेट एआई यूज़ नहीं कर रहे होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दैट इज़ वन। लोग जो भी एआई को अडेप्ट करके उसका यूजेज नहीं करने की कोशिश करेंगे या उसके यूज़ केसेस से अपना लाइफ को आसान नहीं करेंगे, आई सी देम बहुत पीछे। बहुत पीछे हैं। सो 5 साल बाद एआई का अडॉप्शन आज भी मैंडेटरी है एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, बट at the ground level it will be implemented almost in every sector, every part of the country, and those who are not using AI for the good, they will not exist after 5 years. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एआई जो है वो मतलब लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है और उसको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आम आदमी थोड़ा स्लो अडॉप्ट करेगा तो ये उनका सर्वाइवल चल जाएगा प्रॉब्ली अगले 10 साल में। पर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को, लेट इट बी प्राइवेट और गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेट्स हु आर नॉट यूजिंग एआई, आई डोंट सी देम आफ्टर 5 years फॉर श्योर। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि एआई जो है वो हकीकत है, एजुकेशन के फील्ड में हो चाहे कोई और फील्ड हो, और तकनीकी को लेकर के हमेशा द्वंद्व भी रहा है कि वो दुश्मन है, दोस्त है। लेकिन जैसा कि हमारे एआई एजुकेशन एक्सपर्ट राम शर्मा जी बता रहे हैं कि तकनीक को हमेशा जो है वो दोस्त के तरीके से देखने की ज़रूरत है, वो दुश्मन नहीं है और वो आपके ज़िंदगी का हिस्सा बना है और बनता भी जाएगा। तो यह विषय आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और कमेंट को इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राम जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।